निश्चित तौर पर कल बड़े पैमाने पर पूरे बिहार के कई इलाकों में आंधी, तूफान और ओलावृष्टि हुई है। मगर हम लोगों ने अपने स्तर से जो हमारा दायित्व बनता है, हमारे कृषि पदाधिकारी सक्रिय होकर के उसका आकलन करेंगे। 33% से अधिक नुकसान होता है तो फिर वो फसल का जो मुआवजा मिलना चाहिए हकदार हो जाता है। और उसके सिस्टम ये है कि हमारा जिला कृषि पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को रिपोर्ट करेगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुख्यालय को भेजेंगे और यहाँ आपदा प्रबंधन के माध्यम से जो धनराशि आती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सीधे हम खाते में, किसानों के खाते में डालते हैं। बिहार में बदलते मौसम का मिजाज, आंधी तूफान और ओलावृष्टि से सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो किसान भाइयों को हुआ है। उनकी फसलें बर्बाद हो गई, उनके जो सपने थे वो चूर हो गए और अब उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बिहार सरकार यानी कि कृषि विभाग बड़े कदम उठाने जा रहे किसान भाइयों को लेकर के। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं रामकृपाल यादव किसान भाइयों को लेकर के, पहले हम चाहेंगे वो वीडियो आप देखिए। पता है किसान के लिए सरकार लगातार चिंता करते रहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन भी है। निश्चित तौर पर कल बड़े पैमाने पर पूरे बिहार के कई इलाकों में आंधी, तूफान और ओलावृष्टि हुई है। मगर हम लोगों ने अपने स्तर से जो हमारा दायित्व बनता है, हमारे कृषि पदाधिकारी सक्रिय होकर के उसका आकलन करेंगे। 33% से अधिक नुकसान होता है तो फिर वो फसल का जो मुआवजा मिलना चाहिए हकदार हो जाता है। मगर उसके सिस्टम ये है कि हमारा जिला कृषि पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को रिपोर्ट करेगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुख्यालय को भेजेंगे और यहाँ आपदा प्रबंधन के माध्यम से जो धनराशि आती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सीधे हम खाते में, किसानों के खाते में डालते हैं। पिछले दिनों जो है इसी तरह का ओलावृष्टि और आंधी तूफान आया था, तो अभी हाल में ही हम लोग डीबीटी के माध्यम से 200 करोड़ रुपये की राशि किसानों के खाते में डालने का काम किया है। तो अब भी ये रिपोर्ट आएगा तो हम उस पर सकारात्मक कार्रवाई करेंगे और किसानों की मदद के लिए हमेशा हमारा विभाग चिंतित रहती है, खड़ी रहती है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार। तो सुना आपने, रामकृपाल यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि फसल अगर किसी किसान भाइयों का नुकसान हुआ है, 33% से अगर ज्यादा उन लोगों का फसल को नुकसान पहुंचा है तो उन लोगों को अब मुआवजा मिलेगी, वो भी सरकार के द्वारा मुआवजा मिलेगी। और बस काम इतना करना है कि उन्हें अपनी जो लिखित है वो लाकर सबमिट करना है, जिसके बाद उनके खाते में उनके ही पैसे पहुंच जाएंगे, उनको मुआवजा मिल जाएगा। देखिए, लगातार बेमौसम बरसात, आंधी तूफान, ओलावृष्टि के कारण अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान पहुंचा है तो वो किसान भाइयों को नुकसान पहुंचा है। आम जनता को तो सिर्फ कुछ देर के लिए नुकसान होता है, ऑफिस जाने से लेकर के अपने कार्य करने को लेकर, लेकिन उन किसान भाई जो कि पूरे साल मेहनत करते हैं और जब फसल की कटाई की वक्त आती है तो मौसम की करवट के कारण उन्हें सालों भर की मेहनत खत्म हो जाती है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि कृषि मंत्री ने बड़ा फैसला और बड़ा ऐलान कर दिया है। अब उनको एक बड़ा मुआवजा मिलने वाला है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं। बिहार सरकार के इस कदम को कैसे देखते हैं वो भी अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।